नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात हम लोग उन 58 सीटों की करेंगे जिन पर 10 फरवरी को मतदान होना है। उन सीटों पर क्या होने जा रहा है, इसकी एक तरह से समझिए इसी का आकलन जो है मतांतर पर होगा। और यह आकलन उन बहुत से लोगों को चौंका देगा जो लोग हवा में उड़ रहे हैं और आंकड़ों को इग्नोर कर रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि उन 58 सीटों पर भाजपा, मतलब लहर वहर कहना तो मुझे लगता है छोटी बात होगी, सुनामी है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आंकड़े जो कह रहे हैं मैं आपको वो सुनाता हूं। 58 सीटों पर 28 सीटें ऐसी है, 58 में 28 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा दूसरे नंबर पर थी। तो पहली बात कि इस इलाके में उन 58 सीटों पर जो प्रभाव रखता है वो बसपा है, ना कि समाजवादी पार्टी। दूसरी बात, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, समाजवादी पार्टी प्लस और भाजपा प्लस गठबंधन में वोटों के अंतर का, वोट शेयर के अंतर का 41% वोट तकरीबन भाजपा के खाते में दिखाए जा रहे हैं और 34% के आसपास वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाए जा रहे हैं। मतलब दोनों के बीच जो वोट शेयर का अंतर है वो 7% के आसपास है। और 58 सीटों में 8 सीटें ही ऐसी है जहां जीत हार का अंतर 7% से या उससे कम रहा है। तो अगर हम उन 8 सीटों को निकाल दें, मतलब वो स्थानीय स्तर पर है, हो सकता है 7% भर ले वो लोकल स्तर पर, तो वो 8 सीटें विपक्ष को दे दे तो भी भाजपा 50 सीटें जीत रही है। क्योंकि उन 50 सीटों पर जो हार जीत का अंतर है, मैं भी परसेंटेज में बात कर रहा हूं, वो हार जीत का अंतर 10-12% से आगे है। तो वो 50 सीटें इस तरह से मैं मानता हूं कि भाजपा को मिल रही है। और भी कई कारण है जिसको मैं आपको एक एक करके गिनाऊंगा और फिर एक एक सीट पर आऊंगा। आते हैं हम, और कारण क्या है जो ऐसा जिससे जान पड़ता है कि आरएलडी और समाजवादी का सुपड़ा साफ है। कागज पर यह गठबंधन बड़ा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन आप जब जमीन पर आते हैं तो जमीन पर देखिए कि सिवाल खास, छपरौली, मुरादनगर, जेवर, माठ सीट, यहां पर जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे को लेकर जाट समाज में बड़ी नाराजगी है। माठ पर जो है आरएलडी वहां जीतती रही है और अभी ये चर्चा है कि संभवतः संजय लाठर जो समाजवादी पार्टी के हैं और अखिलेश यादव के बड़े खास मित्र हैं, उनकी पत्नी को यह संभवतः दिया जा रहा है माठ सीट। असल में हुआ क्या है कि ये जो 40 में से 10 पर समाजवादी पार्टी के जो है कैंडिडेट लड़ रहे हैं आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर, इससे जाटों में बड़ी नाराजगी हो गई है। और फिर आप देखिए तो ये जो इस नाराजगी ने क्या किया है कि कागज में मजबूत दिखने वाले गठबंधन को जमीन पर कमजोर कर दिया है, एक बात। दूसरी बात, एक शिकायत यह भी है अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों में कि जहां, मतलब मुजफ्फरनगर जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां आपने हिंदुओं को दे दिया। तीसरी बात, इन्होंने 21% मुसलमान को टिकट दिया है, बसपा ने 29% मुसलमानों को टिकट दिया है। और फिर आपको याद दिला दूं, 58 में से 28 सीटें हैं जहां बसपा दूसरे नंबर पर है, मतलब वो यहां ज्यादा सशक्त है। उसका सशक्त होना और जमीन पर आरएलडी और समाजवादी गठबंधन का कमजोर होना, जाटों का मोह भंग होना, इस बात की तस्दीक करता है कि उन 58 सीटों पर किसकी हवा बह रही है। ये जो 80 बनाम 20 की बात योगी आदित्यनाथ ने की, 58 सीटें, ये तमाम समीकरण किस तरफ जा रहे हैं, ये जरा देखना बड़ा दिलचस्प है। हमने आपसे कहा था कि हम सीटों पर आएंगे, आइए अब हम सीटों पर आते हैं और ये सीटें आपको बता देंगी कि जो ये मैं 50 सीटें कह रहा हूं ये कितनी पुख्ता जानकारी है।
मेरठ मंडल में 28 सीटें हैं, आप इसे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, 25 में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 50,000 से ज्यादा वोट का है। कई एक सीटें तो 1 लाख से इन लोगों ने जीती है। और अगर आप परसेंटेज में देखें तो जो मैं आपसे कह रहा था कि 13 सीटें तो ये 50,000 से ऊपर से जीते हैं, आप खुद ही देखिए परसेंटेज कितना भारी हो जाएगा। 8 सीटें ऐसी हैं जो 30,000 से ज्यादा जीती हैं। मतलब ये हुआ कि 28 में से 25 भाजपा जीती थी 2017 में, और अगर हम 22 की बात करें तो भी 20 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि भाजपा जीत रही है। और उसमें अभी जो समीकरण कमजोर हो रहे हैं गठबंधन के, आरएलडी और समाजवादी गठबंधन के, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि संभवतः 25 की 25 निकल जाए। बाकी जो सीटें हैं उसमें जीत का मार्जिन बहुत कम है, इसलिए वो जीतेंगे ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 20 से 22 सीटें आप मेरठ मंडल में मानकर चलिए, जिसमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर ये इलाके आते हैं। और ये इलाके माना जाता है कि बसपा के गढ़ है। इन यहां पर आप समझिए तकरीबन 28 में से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर बसपा दूसरे नंबर पर रही है। और यही वो इलाके हैं जो जिसे रालोद का गढ़ माना जाता है, और इस गढ़ में रालोद और सपा गठबंधन गड़बड़ा गया है। उस गड़बड़ाने का और बसपा के मजबूत होने का फायदा पूरी तरह से भाजपा को होता दिख रहा है। यह मैंने आपको बताया 28 सीटों का। अब हम आते हैं मथुरा, आगरा और अलीगढ़। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां आप ये समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां पर 14 सीटें जो आएंगी, ये मथुरा और आगरा मंडल में मिलाकर 13-14 सीटें। उन 13-14 सीटों में से आप ये देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीटें भाजपा ने जीती। अब उसमें आप अंतर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 इन 13 में से 9 सीटों पर तो अंतर जो है वो 50,000 से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। अब आप कल्पना करिए ये सीटें कैसे जो है आप भाजपा को हरा सकते हैं। 13-14 सीटों में से 8 से 9 सीटें हैं 50,000 का जहां मार्जिन आ रहा है। तो अब आप देखिए, और यहां अगर हम बात करें मथुरा और आगरा मंडल में, तो बसपा जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। आरएलडी मथुरा का जो गढ़ माना जाता है उसका, वहां वो माट वाली ही सीट जो है वो आरएलडी निकाल पाई थी। नहीं, माफ करिएगा, आरएलडी जो है नहीं निकाल पाई थी, वो दूसरे नंबर की थी वहां पर। तो ये हो गया मथुरा और आगरा की जो 13-14 सीटें हैं उसमें से 8 से 9 सीटों का हिसाब किताब। अब आप आइए अलीगढ़ में आप देखिए, अलीगढ़ में 1 2 3 4 5 6 7 सीटें हैं। 7 सीटों में आप ये देखिए, एक सीट को अपवाद मान ले, एक सीट जो है जो हमको लगता है अलीगढ़ शहर वाली है, उस सीट को खाली अपवाद मान ले तो बाकी सब सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 50,000 से ज्यादा रहा है। आप देखिए, ये मैंने आपको बताया। अब बाकी जो 2 सीटें, इनके अलावा जो 7-8 सीटें हैं, वो सीटें आती हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सीटें हैं जो शामली और मुजफ्फरनगर में है। ये जो है ये गढ़ है, और इन्हीं सीटों को मैं लेकर कह रहा हूं कि यहां जो 7-8 सीटें हैं, इन्हीं सीटों पर कुछ 19-20 दिखाई देता है। बाकी 50 सीटें भाजपा की कन्फर्मेशन वाली, मतलब ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है कि आकलन
आकलन ही है, गलत भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आकलन गलत होगा। क्योंकि आप मुजफ्फरनगर में देखिए तो मुजफ्फरनगर में जीत का जो अंतर है वो आप खतौली की सीट को छोड़ दीजिए 31,000, उसके बाद में बुढ़ाना में 13,000 से जीते थे, 23,000 का चरथावल सीट है, ये आप मान लीजिए। मतलब यहां जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज, अब जैसे मीरपुर सीट 193 सीट से, तो पता नहीं इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, भाजपा कुछ कहा नहीं जा सकता है। शामली में देखिए आप, शामली में जो शामली सीट है उसको भाजपा जीती थी, वहां 29,000 का अंतर है। फिर आप आइए थाना भवन में 16,000 का अंतर है। शामली में जो कराना सीट है वो सपा जीती थी, दूसरे नंबर पर भाजपा थी, अंतर 21,000 का था। अब इस बार देखना होगा, देखिए ये कराना वाली ही सीट पर जो है मृगांका सिंह है, तो ये जो हमने आपको तमाम सीटों का गुणा गणित बताया, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा अपना मानना है कि फिलहाल 50 सीटें भाजपा भी पा रही है। बाकी तो चुनाव परिणाम भी बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।